नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, गुजरात राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें आ रही हैं। चलिए बात करते हैं उन आंकड़ों पर जो हमारे सामने आ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों और ज़मीनी विश्लेषण के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है गांधीनगर ज़िला। गांधीनगर ज़िला में विधानसभा की 6 सीट है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आ रही है। अगला जिला है अरावली। अरावली जिले में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, गुजरात राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है सबरकंठा। सबरकंठा में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है मेहसाड़ा। मेहसाड़ा में विधानसभा की 6 सीट है, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है पाटन। पाटन जिले में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है बनासकंठा। बनासकंठा में विधानसभा की 9 सीट है, जिनमें से 5 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। अगला जिला है डांग। डांग जिला में विधानसभा की 1 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है सूरत। सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीट है, जिनमें से 8 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, गुजरात राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीट है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है दाहोद। दाहोद जिले में विधानसभा की 16 सीट है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 2 सीट है, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है खेड़ा। विधानसभा की 7 सीट है, जिनमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है आनंद। आनंद जिले में विधानसभा की 7 सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है बोटाड। बोटाड में विधानसभा की 2 सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है भावनगर। विधानसभा की 7 सीट है, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। अगला जिला है अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीट है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है जूनागढ़। विधानसभा की 5 सीट है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है पोरबंदर। विधानसभा की 2 सीट है, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट आ रही है। अगला जिला है जामनगर। विधानसभा की 5 सीट है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आ रही है। अगला जिला है सुरेंद्र नगर। विधानसभा की 5 सीट है, 3 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है मोरबी। विधानसभा की 3 सीट है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है अहमदाबाद। विधानसभा की 21 सीट है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 12 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिसमें 90 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 81 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में गुजरात राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा।